मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की कहानी से आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। बचपन में या लॉकडाउन में आपने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण के लास्ट में हमको देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ, ये किसी को पता हो या न हो। लेकिन दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ है। अयोध्या में बन रहे इस मंदिर की कहानी कहीं न कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है, जब इनके पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इस मंदिर के इतिहास के बारे में? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे राम मंदिर का इतिहास। तो देखिए, भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे, तो इन्होंने भगवान राम की जन्म स्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर होती चली गई, जिन्हें बाद में 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य ने इनकी मरम्मत करवाई। लेकिन अप्रैल 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 1529 में बाबर अयोध्या जाता है, तो अपने सेनापति मीर बांकी से मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाने का आदेश देता है। तो सेनापति मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 190 साल बाद यानी 1717 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय ने मस्जिद के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक चबूतरा बनाते हैं, जहां पर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज करते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। अब हम फिर से यहाँ राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मस्जिद के बीच एक छोटी सी दीवार बना देती है, जिससे यह मामला कुछ सालों तक तो सुलझ जाता है। अब होता यह है कि 1885 में निर्मोही अखाड़ा के आचार्य रघुवीर दास फैजाबाद जिला कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनवाने की अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने से हिंदू में आक्रोश की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह हिंसा शुरू हो जाती है। इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी दीवार के साथ साथ मस्जिद की दीवार को भी तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल भी बनता है
कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा और फिर भारत देश के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था चलती रही थी। लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू समुदाय के द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियों और शंखों की आवाज़ के साथ पूजा की जाती है। हिंदू की भीड़ पूजा करने के लिए और मुस्लिम की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकत्रित हो जाती है और एक बार फिर से विरोध की स्थिति बन जाती है। जब यह मामला दिल्ली पहुंचता है तो उस समय ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। नेहरू जी ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हथियाना गलत बात है। मूर्ति को तुरंत मस्जिद से निकालकर बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर पीएमओ को एक लेटर लिखकर भेजते हैं कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का मानना है कि बिना पूजा हवन किए मूर्ति को वहाँ से उठाया तो पाप लगेगा। तो के नायर को पीएमओ का आदेश आता है कि जो आपको आदेश मिला है उसका पालन कीजिए, मूर्ति को वहाँ से हटाइए। तो के नायर ने एक सुझाव दिया कि इस मामले को कोर्ट में दे देना चाहिए, जिससे यह मामला कोर्ट का आदेश आने तक शांत हो जाए और इस तरह भगवान राम की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। अब हिंदू पक्ष से निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के द्वारा एक एक केस फाइल दर्ज किया जाता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ शुरुआत से ही राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो इसका पूरा अधिकार हमें दिया जाना चाहिए ताकि हम यहाँ राम मंदिर बना सके। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था कि यहाँ शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा कंट्रोल हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में रहते हैं। अभी तक यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही थी। 1980 में बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन होने के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरआरएस जैसे सभी हिंदू दल एक्टिव हो गए और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐलान किया जाता है कि राम मंदिर बनेगा और ज़रूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंटें मंगवाई जाएगी। यह बात पूरे देश में फैल जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है और राजीव गांधी कांग्रेस की कमान संभालने लग जाते हैं। अब बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी, लेकिन कांग्रेस नहीं बोल रही थी, इसलिए कांग्रेस 1989 का चुनाव हार जाती है। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की मौत होने की वजह से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है, जिससे सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनती है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने से 10 जनवरी 1991 को अयोध्या के पुजारियों की सहमति से 2.77 एकड़ भूमि जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को दी जाती है। ये ट्रस्ट राम मंदिर की जगह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, लेकिन इसका मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज़्यादा सेवक अयोध्या पहुंचे थे, जिनमें उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सभी बड़े नेता अयोध्या पहुंचे थे
और फिर यह भीड़ मस्जिद के तीनों गुंबदों को तोड़कर एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति वहां पर रख देती है, जिसकी वजह से फिर से दंगे शुरू हो जाते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ लोगों की मौत होती है। यह मुद्दा पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंच जाता है और वहां हिंदुओं की दुकानें जलाई जाती है और कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। जब 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का काम शुरू करवाओ और अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हमें बता दो, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंदिर का निर्माण शुरू कर देती है। जब ये कार्यकर्ता अयोध्या से वापस लौट रहे थे तो इनकी ट्रेन को आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोग मारे जाते हैं। तब कोर्ट इस मामले में तेजी से कार्य करती है और 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट पहली बार यह मानती है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है। सेंटर एरिया राम भूमि न्यास को दिया जाता है और बाकी का हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले को नहीं मानता है और 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और फिर से लगभग 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस केस की सुनवाई शुरू होती है और 2 साल बाद यानी 9 नवंबर 2019 को 5 जजेस की एक बेंच के द्वारा ASI रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है, लेकिन इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाता है मुस्लिम पक्ष को इस जमीन से दूर किसी और जगह 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए दी जाए। इस तरह सबसे लंबे चलने वाले इस मामले का फैसला किया जाता है और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं, जिसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाता है। राम मंदिर की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए। जय श्री राम।